आज मैं आपसे एक बहुत ही छोटी बात शेयर करने वाली हूँ। मान लीजिए हम कोई आर्टिकल्स लिख रहे हैं, तो आर्टिकल्स हम जब लिख रहे हैं तो हम कोई भी लैंग्वेज में, कोई भी इजी लैंग्वेज में हमें लिखना है कि हमें जो पब्लिक है वो इजीली लैंग्वेज में समझ जाए। तो हमें उनका ध्यान रखना है कि हम कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं। अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हो गुजराती लैंग्वेज में लिख सकते हो। हिंदी पूरे हिंदी जो है पूरे कंट्री के पूरे मतलब इंडिया के लिए है, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो या फिर इंग्लिश में भी लिख सकते हो। वो अक्रॉस वर्ल्ड में देखे जाते हैं। तो आपको जो भी कंटेंट लिखना है वो इजी लैंग्वेज में लिखे ताकि सभी लोगों को पता चले, और उसको थोड़ा हाईलाइट करते रहना है आपको कि आप जो भी लिख रहे हैं। मतलब मान लीजिए अभी क्या एप्पल इंट्रोड्यूस टू आईफोन 14। तो अभी जो ये आईफोन 14 जो रिलीज हुआ है, तो मान लीजिए लेटेस्ट न्यूज है तो लेटेस्ट न्यूज के बारे में भी कर सकते हो आप। आपको ट्रेंडिंग ध्यान में रखना है, मार्केट में भी क्या ट्रेंडिंग चल रहा है उसको हमें ध्यान में रखते हुए हमें आर्टिकल लिखना है, ब्लॉग बनाना है। जो भी हम आर्टिकल ब्लॉग बना रहे हैं या फिर कोई वेबसाइट बना रहे हैं, वेब पेज बना रहे हैं, तो हमें जो ट्रेंडिंग में जो भी चल रहा है ना उस पर ध्यान रखना है कि ट्रेंड में भी क्या चल रहा है और क्या चल रहा है। और जब भी आप कोई आर्टिकल लिखो तो इमेज इमेज तो एक रखना है, अट्रैक्टिव इमेज रखना है ताकि लोग एंगेज हो आपके आपके जो ब्लॉग है उनको अच्छी लगे। और अगर उसके बाद आपको यहाँ पे कोई वीडियो शेयर करना है तो वीडियो भी आप शेयर कर सकते हो ताकि अगर किसी को नहीं समझ में आए तो वो भी देख ले। ठीक है। और ये जो है हमें सिंपल लैंग्वेज में ही लिखना है। यहाँ पे देखिए नॉर्मल टेक्स्ट है तो नॉर्मल टेक्स्ट में ही लिखना है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसकी साइज इंक्रीज करना चाहते हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं साइज इंक्रीज। और आप जब भी कोई, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप जब भी कोई, गाइज मैं 10 बार आपको बोलूंगी कि जब भी आप कोई कंटेंट में हेडलाइंस लिख रहे हो उसे एक इजी लैंग्वेज में लिखिए ताकि लोग उससे इंटरेक्ट हो और उनको इजीली समझ में भी आ जाए। इस तरीके का रखना है, ना कि कोई हार्ड लैंग्वेज यूज कर देना है ताकि उनको पता ही ना चले। और जब किसी को पता नहीं चला तो वो क्या करते हैं, जनरली उस पेज को देखते ही नहीं है कि भाई इसमें कुछ पता ही नहीं चलने वाला है, छोड़ो जाने दो। तो इस तरीके का हमें यूज नहीं करना है। हमें एकदम इजी से इजी लैंग्वेज यूज करना है हमारे ब्लॉग के लिए, हमारे आर्टिकल्स के लिए। ठीक है। अब मैं आपको एक बात कर रही हूँ कि हम चलिए कि एक ब्लॉग लिख रहे हैं कोई भी एक सी लैंग्वेज पे, या फिर कोई भी एक आईटी, जो आईटी डिपार्टमेंट है ना उसमें सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस आते हैं जो अभी के जमाने में बहुत ज्यादा चल रहा है, ट्रेंडिंग है। तो वर्क फ्रॉम होम में क्या मिल रहा है, तो कंटेंट राइटिंग मिल सकता है। तो हम यहाँ पे जो भी कंटेंट राइटिंग लिखना चाहते हैं वो भी आए यहाँ पे लिख सकते हैं। अब कंटेंट राइटिंग के लिए हम कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। अब मैंने चूज कर लिया टेक्नोलॉजीज। अब टेक्नोलॉजीज कितनी सारी है, उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चूज कर रही हूँ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज अब जो है उसके बारे में पूरा का पूरा आर्टिकल लिख के हमारे पास दे दिया होगा। ये विकिपीडिया है, वहां से भी हम आर्टिकल देख सकते हैं। ये बहुत सारे लोग जो है आर्टिकल लिखते रहते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि ये सारी चीजें हैं, आप उनको यूज करिए, आप रीडिंग करिए। ये देखिए ये आर्टिकल है। तो इस तरीके का आर्टिकल हम भी बना सकते हैं। और उस आर्टिकल पे कितने यूजर्स आ रहे हैं वो भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है। बहुत सारे यूजर्स भी आते हैं हमारे आर्टिकल के पास देखने के लिए कि आर्टिकल में क्या लिखा है, क्या नहीं, सही है या गलत। अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो सोल्यूशन के लिए जरूर आएंगे आपके आर्टिकल के पास। क्योंकि गूगल में क्या है कि रैंकिंग सिस्टम होती है कि हम कोई भी एक वेबसाइट बना रहे हैं या फिर ब्लॉग बना रहे हैं, आर्टिकल बना रहे हैं, तो उन्हें एसईओ करना पड़ता है हमें। अब एसईओ क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि एक सर्च इंजन के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम गूगल में जो भी सर्च कर रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या सर्च किया, एप्पल इंट्रोड्यूस आईफोन। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं गूगल में एप्पल इंट्रोड्यूस, ये देखिए एप्पल इंट्रोड्यूस। अब हम जो ये लिख रहे हैं ना, तो इसे क्या बोलते हैं, हम कीवर्ड बोलते हैं। जो भी हम सर्च कर रहे हैं गूगल में उसको हम कीवर्ड बोलते हैं। मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ तो ये ऑप्शन है पहले ही दे रहा है, देखिए इंट्रोडक्शन, फोन, एप्पल इंट्रोड्यूस, ये सारी चीजें क्या है वो पहले से ही देने लगती है गूगल जो है हमारा। तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन हमें दे दिया है, गूगल सीरी है, आईफोन 14 13 है। ठीक है। तो ये क्या है, एक कीवर्ड है। जो भी हम गूगल में सर्च करते हैं तो हमें कीवर्ड का ध्यान रखना है। तो आप कोई भी एक आर्टिकल जो भी बना रहे हो आर्टिकल, तो आर्टिकल बनाने के बाद क्या है, हमें उन्हें एसईओ करना पड़ता है, अच्छी तरह से कीवर्ड सेट करना पड़ता है। ठीक है। और कीवर्ड जो है वो अच्छा होना चाहिए, जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, और रिलेटेड होना चाहिए आपके जो भी जिस सब्जेक्ट के बारे में आप आर्टिकल लिख रहे हो उसी के बारे में होना चाहिए। ताकि अगर कोई आ रहे हैं हमारे पास लोग सर्च करने तो हम आर्टिकल, हमारा आर्टिकल सबसे पहले आ जाए। तो ये देखिए मैं जब यहाँ पे लिखूंगी एप्पल इंट्रोड्यूस आईफोन,
ये देखिए, जब सर्च करूंगी तो जो भी फर्स्ट में आ रहा है, ये मान लीजिए अभी ये वीडियोस जो हैं वो रैंकिंग में चल रहा है सबसे ज्यादा, तो वो भी आ सकते हैं। या फिर ये देखिए सबसे पहले में जो भी आ रहा है, रैंकिंग का मतलब क्या है, तो सबसे पहले नंबर 1 पे वही आना चाहिए। नंबर 1 पे आने का मतलब ये है कि अगर कोई हमारे पास लोग आ रहे हैं, कोई यूजर्स आ रहे हैं और हमारे जो वेबसाइट है वो रैंकिंग पे है फर्स्ट नंबर पे, तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर वाले पे ही क्लिक करते हैं। तो इस पे क्लिक कर देंगे, फिर देख लेंगे जो भी सही है गलत वो देख के चले जाएंगे। 90% लोग जो है वो बस देख के और फर्स्ट जो लिंक आती है उसी को देख के जाते हैं। अब बाकी बचे 10% लोग जो कि पेज 1 पेज 2 पे जाते हैं। अब कोई भी लोग आ रहे हैं तो पेज 1 पेज 2 इतना तो नहीं सर्च करेंगे ना कोई भी, क्योंकि उसके किसी के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है। ये देखिए फर्स्ट सेकंड पे किया तो ये रैंकिंग में ये आ रहा है, अब थर्ड में करेंगे तो कोई दूसरा आएगा। ये देखिए इस तरीके से। तो अब किसी के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि वो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करके यहाँ पे आप पेज देखिए कि 10 नंबर तक पेज है गूगल में, ये पेजिनेशन कहते हैं इसे। तो पेजिनेशन में इतने सारे पेज हैं, तो ये मैं आके सर्च करूँ, इतना किसी को टाइम ही नहीं है अभी। तो वो क्या करेगा, फर्स्ट पे जो भी है उसे क्लिक कर देगा और रेडी करके चला जाएगा। ठीक है, तो वो जो हम फर्स्ट में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसईओ करना पड़ता है, गूगल में एडसेंस ऐड कराना पड़ता है। ये देखिए फर्स्ट में आ गया, ये आ गया हमारा ये ब्लॉग है, इस तरीके का ब्लॉग भी हम लिख सकते हैं, बट पर्टिकुलर एक एक वर्ड पे ऊपर। ठीक है, अब प्राइसिंग है तो प्राइसिंग के ऊपर भी हम आर्टिकल लिख सकते हैं कि, बट आप कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपको पहले रिसर्च करना पड़ता है, रिसर्च करने के बाद ही आप कोई भी आर्टिकल लिख सकते हो। ये देखिए, ठीक है, तो इस तरीके से हम आर्टिकल भी लिख सकते हैं जो हमें अच्छा लगे वो। और उसमें जो गूगल में हम रैंकिंग देखते हैं, अब जो ये सर्च में आ रहा है ना, ये जो पेज है ये सारे आ रहे हैं, तो ये क्या है, एक एजेक्स, यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी आती है एजेक्स नाम की, तो एजेक्स यहाँ पे यूज किया गया है और जावास्क्रिप्ट भी यूज किया गया है। तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है कि कैसे, अगर आप एक डेवलपर हो, प्रोग्रामर हो, तो आपको ये बातें पता होगी कि कैसे यहाँ पे एजेक्स में ये सर्च इंजन लाना है। ये क्या, गूगल एक क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, अब बात करें लीडिंग पेज की कि लीडिंग पेज क्या होता है। तो गूगल में हम जो भी कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे सर्च किया एप्पल इंट्रोड्यूस आईफोन, ये सर्च किया, तो वो क्या हो गया, ये जो जितने भी पेजेस ओपन हो रहे हैं ना, ये जितने भी आर्टिकल, ये जितने भी पेज ओपन हो रहे हैं, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, लीडिंग पेज, क्योंकि ये लैंड कर रहा है पेज। ये देखिए ये पेज ने लैंड किया, तो इसे क्या कह देते हैं हम, लैंडिंग पेज। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कीवर्ड क्या है, तो जो भी हम सर्च कर रहे हैं उसे हम कीवर्ड कहते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ HTML कोर्स। देखिए अब मैंने खाली इतना ही लिखा HTML कोर्स, तो उसने मुझे दे दिया PDF ऑनलाइन फ्री विथ सर्टिफिकेट। अब आपको यहाँ पे मटेरियल उसका चाहिए कि जो चाहिए वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक कीवर्ड हो गया। जितने भी चीजें आ रही है ना सर्च इंजन में, तो कभी ना कभी आपने सर्च किया होगा, वो भी हिस्ट्री यहाँ पे स्टोर रहती है गूगल के अंदर। कभी ना कभी आप गूगल में कभी भी एक बार भी सर्च कर लोगे ना, तो वो क्या है, हिस्ट्री अपना स्टोर कर देती है। तो हिस्ट्री को आपको डिलीट करना है तो भी आप कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है कि अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये बात भी हमें ध्यान रखना है। और ये देखिए हमारा एक जो ब्लॉग है न्यूज रूम, यहाँ पे हमें ब्लॉग भी मिल जा रहा है और यहाँ पे इमेज भी रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना है कि पब्लिक को कैसे अट्रैक्ट करना है हमारे ब्लॉग से। हमारे जो डिजाइनिंग है, हमारा वेबसाइट की डिजाइनिंग है, उनसे भी अट्रैक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।